नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी वी को गोदी में करके बेड पर ले जाती है। उसके बाद उसे बेड पर अच्छे से सुलाकर उसे पूछती है फिर से, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? तो विंग कहता है, हाँ प्लीज़ मेरा मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो वांग जी विंग के पास आता है और उसे एक पैशनेट और लॉन्ग किस करता है। उसके बाद वांग जी विंग को चेस्ट पर लिक करने लगता है और धीरे धीरे नीचे चला जाता है और उसे नीचे टच करने लगता है और विंग से आखिरी बार पूछता है, ठीक है तो क्या तुम तैयार हो? तो विंग मौन करते हुए अपनी सिर सहमति में हिला देता है। विंग बहुत ज़्यादा अपने फेरोमोन्स को लीक कर रहा था। इसकी वजह से वांग जी भी धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है। वो भी धीरे धीरे अपने रट में आने लगता है। उसके बाद वांग जी अपने आप को अनड्रेस करता है और विंग में एंटर करता है। वो नाइट दोनों के लिए ही बहुत लॉन्ग था। ऐसे ही मॉर्निंग और ग्रॉनिंग के साउंड के साथ वो दोनों अपने रट और हीट एक साथ स्पेंड करता है। नेक्स्ट दिन सुबह जब विंग का नींद टूटता है तो वो देखता है कि वो एक अनजानी जगह पर है। वहाँ पर वो बेड पर है और उस कमरे को पूरी तरह से देखने लगता है। उसके बाद अपने आप को देखता है। वो देखता है कि वो पूरा निकट है। उसके बाद वो साइड में देखता है कि कोई उसके पास है। तो वो देखता है कि वो उसका वांग जी सर है, उसका मैथ प्रोफेसर। वो तो पूरा हैरानी हो जाता है कि ये क्या हुआ। उसके बाद वो पिछली रात को याद करने की कोशिश करता है। थोड़ा थोड़ा उसे याद आता है। उसके बाद वो अपने आप को ड्रेसअप करता है और वांग जी को बिना बताए उसे ही सोते हुए हालत में उसे छोड़कर वो उसकी घर से निकल जाता है और अपने घर में चले जाता है। वो जब पहुंचता है घर तब वो एक लॉन्ग शावर लेता है और वहाँ पर अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था, क्योंकि वो पिछली रात के सब कुछ भूलना चाहता था। उसे सब याद आ रहा था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि ये क्या हुआ। उस पर जब वो शावर लेकर जब वो उसे मिरर में अपने आप को देखता है तब वो देखता है कि वांग जी ने गलती से इनको मार्क कर दिया था। उसे देखकर उसे बहुत तकलीफ़ होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो निकल जाता है। उसके बाद उसे उसके सुबह पार्ट टाइम जॉब था, वहाँ पर वो जाता है। उसके बाद वो अपनी कॉलेज जाता है। कॉलेज में जाकर वो देखता है जियांग से और न्यूसन बात कर रहे थे। वो दोनों एक साथ खेल रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जाता है और अपनी सीट में बैठ जाता है और अपने हेड डाउन कर लेता है। जियांग चेन और न्यूसन भी कुछ नहीं कहते क्योंकि उन दोनों को पता था कि अभी विंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उन दोनों भी कुछ नहीं कहते, सिर्फ उसका हालत पूछते हैं और उसे कंफर्ट करते हैं। उसके बाद वो सब अपने अपनी काम करने लगता है। उसके बाद अभी मैथ क्लास होता है। जब वांग जी रूम पर एंटर करता है तब सबसे पहले विंग पे अपनी नज़र डालता है। वो देखता है कि विंग जो कि हमेशा चेयरफुल रहता है वो अभी उदास और मुरझाई सी है। वो समझ जाता है कि पिछली रात की वजह से ही ये है। तो वो सोचता है कि इस क्लास के बाद वो उससे बात करेगा। लेकिन विंग तो अपने ही गिल्ट में था कि उसने उसकी हीट की वजह से उसने अपने सर का फ़ायदा उठाया। उसे बहुत गलती सॉरी वो बहुत गिल्ट में था क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने सर का फ़ायदा उठाया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो वो वांग जी सर को अवॉइड करना ही सही समझता है।
अब क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी विंग के साथ बात करने की प्रयास करता है, लेकिन विंग तो अपनी मुंह छुपाकर जल्दी से वहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था। तो वो जल्दी जल्दी क्लास से निकल जाता है और अपनी लॉकर में जाकर अपनी सारी चीज़ लेकर वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसकी हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक अंधेरी जगह पर उसे पुश कर दिया। जब विंग अब ऊपर नज़र उठाकर देखता है तो देखता है कि वहाँ पर वांगजी सर था। तो विंग कहने लगता है कि सॉरी सर, मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था, वो गलती से हो गया है, चलो वो सब भूल जाते हैं। ये सब सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि ऐसा क्यों है, मैं तो यहाँ पर कुछ और ही कहना आया था, लेकिन वो तो कुछ और ही समझ रहा है। अब मैं क्या करूँ। तब वांग जी बहुत कुछ सोचने लगता है, लेकिन अंत में वो अपने आप को शांत करके विंग को एक लॉन्ग और पैशनेट किस करता है और उसे कहता है कि तुम्हें गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था और ये तुम्हारी अकेली की कोई गलती नहीं है। मैं भी अपने रट में आ गया था, तो ये हम दोनों का इक्वल फॉल्ट है। वो बात तो छोड़ो, ये तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। मैं अपने होश और आवाज़ में था जब मैं ये सब कर रहा था। तुम तो हीट में थे। मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे ये कहने का हिम्मत नहीं हुआ, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कह सका। लेकिन प्लीज़ इसे गलती मत समझो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कहो। ये सब सुनकर विंग तो पूरा हैरानी हो जाता है। वो हैरानी के साथ अपने सर को देखता है। उसके बाद उसे कहता है, एक मिनट, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। और वहाँ से अपने हाथ छुड़ाकर वो चला जाता है। और उसके बाद उसका नाइट शिफ्ट था, उसे ख़त्म करके वो अपने घर जाता है और घर में जाकर सोचता है आज सब कुछ जो भी हुआ और कल जो भी हुआ उस सब के बारे में। और डिसीज़न लेता है कि वो अभी ये सब नहीं कर सकता है, तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। वैसे भी वांगजी सर बहुत हैंडसम है, तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और ये भी एक क्रश था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट दिन सुबह वो जब कॉलेज में जाता है तो वांगजी उसका वेट कर रहा था। वांगजी से मिलकर विंग उसे कहता है कि सॉरी सर, लेकिन मैं आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, और उसे ठुकरा कर चला जाता है। लेकिन वांगजी उसे पीछे से कह देता है कि तुम हाँ करो या ना करो, मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा। ऐसे ही समय बीतता है। अब 2 महीने बाद विंग ने अपनी फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया था। रिज़ल्ट भी आ गया था। वो ऐसे भी पढ़ाई में अच्छा है, तो उसने अच्छा ही रिज़ल्ट किया था। लेकिन उसका डैड को इस सब से कोई भी मतलब नहीं है। वो हमेशा ही अपने नशे में रहता है और उस विंग की मॉम को याद करता रहता है। वो घर में ही रहता है, बहुत कम कम, हमेशा वो बार में ही रहता है। एक दिन ऐसे ही जब विंग सुबह नींद से उठा, तब उसे उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रहा था। वो सुबह उठकर ही पहले वॉमिटिंग करता है। वो सोचता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, मुझे अब थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और ये सब सोचकर वो ब्रेकफास्ट करके अपनी शिफ्ट में चले जाता है। सुबह अपने काम करने के बाद वो कॉलेज जाता है। कॉलेज में भी उसका तबीयत कुछ सही नहीं था, तो वो जल्दी छुट्टी लेकर वो घर चला जाता है और फ़ोन कर अपना नाइट शिफ्ट कैंसिल कर देता है। अब दिन ब दिन ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। उसे कुछ ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रहा था और खाने के भी मन नहीं करता था। उसने अपना खाना बहुत ही कम कर लिया था। ऐसे ही एक दिन वो जब कॉलेज में था तब फर्स्ट क्लास हो गया था और सर निकले थे कि उसको चक्कर आ गया और वो गिर गया। तब जियांगचन निहुसन उसे हॉस्पिटल में ले गई।
तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।